बीते दिनों हरभजन सिंह ने ट्वीट किया था कि एक 50 लाख की आबादी वाला देश फुटबॉल का फाइनल खेल रहा है और भारत हिंदू मुस्लिम ही खेलने में जूझ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि कब तक ये हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहेगा, यही राजनीति में होता रहेगा? देखिए बिल्कुल महिमा, और जाहिर सी बात है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपने दिया कि छोटे छोटे मुल्क हैं। अभी जो जिस तरह का ओलंपिक ख़त्म हुआ है उसमें देखिए कि हमारे हिस्से जिस तरह से गोल्ड या जिस तरह के जो पदक आए हैं, हालांकि उन प्लेयर्स ने बहुत मेहनत की उसके पाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर अमूमन और देशों को देखें तो उनके प्लेयर्स, हालांकि आबादियाँ छोटी हैं लेकिन बड़े बड़े तमगे वहाँ से जीत के जाते हैं। तो कुल मिलाकर हरभजन सिंह ने हो सकता है उसके संदर्भ में कहा हो कि हमारे यहाँ कुछ गिने चुने हम लोग मेडल जीत पाते हैं, कुछ ही चीज़ों में, कुछ ही जो स्पोर्ट्स है उसमें हम जो है जीत हासिल कर पाते हैं। लेकिन अमूमन अगर बहुत सारे देशों को देखो, जो छोटे छोटे देश हैं उनको देखो, तो वो बड़े बड़े खिताब जीतते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं और तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही खेल रहे हैं। और जिस तरह का वाकया दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आया है और जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया, देखिए बिल्कुल भारत की ये परंपरा नहीं हो सकती महिमा, क्योंकि आप सरेआम जो इस तरह की भाषा का, इस तरह की गाली गलौज का, इस तरह के जो नारों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, देखिए अगर इस तरह की कोई भी गुस्ताखी करता है उसको पार्टी विशेष का नाम देकर जो है कहने से अच्छा है कि जो अपराध इसने किया है उसको आप उस तरह से देखिए और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई मुमकिन है, हो सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो की जाए। क्योंकि देखिए एक देश को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है। और हमारा जो देश है वो अपने आप में दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है कि जहाँ पर तमाम दुनिया की जातियाँ रहती हैं और बहुत मोहब्बत प्यार से रहती हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन, कुछ जो धर्म जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इस माहौल को ख़राब करने में लगे हुए हैं। लगातार इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह के माहौल को बिगाड़ने की बातें करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई महिमा मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर अब पुलिस भी मुस्तैद हो गई है, क्योंकि अगर आप देखें तो 6-7 लोग गिरफ्तार भी किया गया है। जो अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं, वो प्रवक्ता भी रह चुके हैं बीजेपी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो अपने आप में देखिए, मैं फिर कहूँगा पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये एक ऐसी बात है जो देश तोड़ने वाली बात है। आप सरेआम खुले तौर पर इस तरह की बातें कहेंगे तो ये बहुत देश को जो है एक कहें कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे धकेलने की बात ये लगातार हो रही है। तो इसको लेकर जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो ज़रूर हो, क्योंकि ऐसे बातों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सबको रहने का, सबको आगे बढ़ने का, सबको जीने का हक है। और देखिए हरभजन सिंह की बात से आपने शुरू किया, बहुत ही खूबसूरत लाइन। अगर मैं कहूँ कि छोटे छोटे मुल्क आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे मुल्क बड़े बड़े टूर्नामेंटों के फाइनलों में खेल रहे हैं और हम सिर्फ मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो खेल है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही आज भी चल रहा है, जो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमें आगे एक कदम बढ़कर कहीं ना कहीं देश को संवारना चाहिए, क्योंकि 130 करीबन सोचिए 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी वाला देश अगर जो चाहे दुनिया में वो कर सकता है। लेकिन अभी भी हम ऐसे मुद्दों पर जूझ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिससे कोई हमें हासिल होने वाला नहीं है, जिससे हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अलबत्ता हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, अपने जो देश को है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और कम से कम इस तरह के जुमलों का, इस तरह की बातों का, इस तरह के नारों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर एक कदम आगे बढ़कर विकास का सोचना चाहिए। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा भी गोल्ड मेडल लाए हैं, तो उन्हीं का कहना है कि अगर ये जो पैसे मुझे गोल्ड लाने के बाद मिले हैं उससे पहले मिले होते तो अभी देश में एक के बजाय कहीं और गोल्ड आते। बिल्कुल, देखिए महिमा यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं, हमारे यहाँ पे प्लेयर्स की कमी नहीं है। अगर आप देखें और तो जिस तरह से खबरें आती हैं, कोई जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो मजदूरी कर रहा है, नेशनल स्तर पे खेला हुआ है, कोई जो अच्छा प्लेयर था हॉकी का वो किसी जो खेत में काम कर रहा है, ऐसे तमाम सारी खबरें निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल नीरज चोपड़ा ने जो बात कही है वो वास्तव में बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसे वक्त में जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा देश ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स में, इस तरह के जो दुनियावी मंच पर कहीं ना कहीं नजर आते हैं खेल, जहाँ पर देश को एक मुकाम मिलता है, जब वहाँ पर राष्ट्रीय गान बजता है और कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुशी से कि हमारा देश भी कहीं ना कहीं उस नंबर 1 पायदान पर है। मतलब नहीं बनता कि वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस मतलब वहाँ बनता है कि वो तिरंगे के साथ ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और खुशी की चीज़ होती है। लेकिन चंद पॉलिटिशियन, चंद जो नाम हैं, वो इस जो खूबसूरत चीज़ है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई कि जिस तरह से नीरज ने ये बात कही है कि उनको अगर पैसा पहले मिलता तो शायद एक से ज़्यादा गोल्ड हमारे देश में
जो आते, तो कहने का मतलब उनका भी कहीं ना कहीं दर्द है, कहने का उनके मन में भी इच्छा है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी जब उन्होंने दुनिया के इतने बड़े मंच पर जाकर खेला होगा, लोगों से बात की होगी, तो उनकी समझ में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी कि अगर हम बेसिक चीज़ों को और खर्च करें, बेसिक चीज़ों को संवारें, तो शायद हम और ज़्यादा गोल्ड के हकदार हैं। तो कुल मिलाकर बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। दो स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि चाहे हरभजन सिंह हो या नीरज हो, इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और सिर्फ स्पोर्ट्स के एंगल से नहीं है, ये हर एक चीज़ के एंगल से है, क्योंकि हमारे देश में जितना टैलेंट है, आप देखिए नासा में देखिए और जितनी गूगल में देखिए, बड़े बड़े जो भी दुनिया की बेस्ट कंपनियां, उनमें जाकर देखिए, हम इंडियंस वहाँ पर ज़रूर होंगे और उन कंपनियों को संवार रहे होंगे। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है महिमा, कि अगर हम चीज़ों को समझकर, जानकर और बेहतर दिशा में अगर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे देश का निर्माण करेगा। और अगर हम इन्हीं में उलझे रहेंगे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो शायद हम बहुत तेज़ी से जो आगे बढ़ना चाहते हैं उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि जब कभी भी इस तरह की जो बदजुबानी करे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, मेरे ख्याल में वो देश के खिलाफ बात कर रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, उस समय नहीं देखा जाना चाहिए। उसका अगर आपको लगता है कि उसके कड़वे बोल से ख़िज़ा में जहर फैल सकता है, पूरा माहौल ख़राब हो सकता है, तो उसके पक्ष में ना तो कोई ट्वीट हो, ना कोई आकर खड़ा हो, क्योंकि ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं देश का जो माहौल है वो ख़राब होता है। और हम अगर अतीत में देखें, हम इतिहास में देखें, तो तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक कहीं से छोटी चिंगारी उठी हो और उसके बाद वो शोलों में तब्दील हो गई हो, लगातार आग चारों तरफ लग गई हो, और मौत के मातम थे, मौत का जो तांडव था वो नज़र आया हो। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो एक अलग तरह का समुदाय रहता है, यानी कि देश को सीख देने वाला समुदाय रहता है, अच्छा लिखा पढ़ा वर्ग रहता है, जिससे पूरा देश कहने को उम्मीद करता है कि दिल्ली से पूरे देश में शासन चलता है, तो यहाँ से कुछ बेहतर चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन वहीं से अगर ऐसे कड़वे जहरीले बोल निकलेंगे, तो ज़रा सोचिए कि हम देश को और ख़ासकर राजधानी दिल्ली को कहाँ लेकर चले जा रहे हैं। ऐसे में सोचने की ज़रूरत है। जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनकी जवाबदेही है, जिनका हक है, अगर वो मौन रहेंगे, वो शांत रहेंगे ऐसे मामलों में, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिलता है बात करने का, इस तरह की कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ता है। इसीलिए इस तरह के जहरीले शब्दों को कहीं ना कहीं वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, इन शब्दों को कहीं ना कहीं वहीं रोक देना चाहिए, ताकि इस तरह की जो बातें हैं ये जो है समुदाय में ना फैले, ना जहर इस तरह का फैले, और एक अच्छा मजबूत देश हमारा बने। क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे यही युवा हैं, यही लोग हैं जो तमाम फील्ड में आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह के जहरीले बयान कहीं ना कहीं इस माहौल को ख़राब करेंगे महिमा, और तमाम जो तरक्की हम पा सकते हैं या तरक्की हासिल कर सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा। बिल्कुल, देखिए देश में हर पार्टी, हर नेता, हर राजनेता राजनीति करता है, पर अगर वो राजनीति हिंदू मुस्लिम की बजाय विकास पर हो तो बात ही अलग होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।